नागलोक में नागिन अमृता अपनी मां नैना के साथ रहा करती थी। अमृता की शादी की उम्र हो चली थी, पर नागिन अमृता के लिए किसी भी अच्छे नागराज का रिश्ता नहीं मिल रहा था। ये देखकर नैना के साथ साथ अमृता खुद भी परेशान थी। नागिन अमृता को नागलोक में कोई काम नहीं था, बस वो बोर हो रही थी। अपना मन लगाने के लिए नागिन अमृता एक मामूली इंसान का भेष धारण करके पृथ्वीलोक पर एक सुनसान जगह पर आ जाती है, जहां वो देखती है कि एक पेड़ के पीछे दो कपल एक दूसरे को किस कर रहे हैं और उनको इस तरह खुलेआम किस करते हुए देखकर नागिन अमृता बड़ी ही हैरान हो जाती है और खुद से कहती है, हे भोलेनाथ, ये मैं क्या देख रही हूँ? यहाँ धरती लोक पर ये लोग इस तरह खुलेआम किस कैसे कर सकते हैं? वो खुद से ये बात बोल ही रही थी कि तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे बैठे बाबा के ऊपर पड़ती है। अब क्या था, अमृता बिना सोचे समझे उस बाबा के पास जाती है और उस बाबा से कहती है, बाबा जी, ये मैं क्या देख रही हूँ? यहाँ पर सब एक दूसरे को किस क्यों कर रहे हैं? बेटी, क्या तुम्हें नहीं पता? आज का दिन दो प्रेमियों के लिए बेहद खास दिन है। खास दिन? भला वो कैसे हो सकता है? और अगर खास दिन हुआ भी तो क्या वो अपना खास दिन यूं इस तरह खुलेआम एक दूसरे को किस लेकर मनाएंगे? अरे बिटिया, आज चुम्बन दिवस है और आज के दिन जो प्रेमी एक दूसरे के साथ चुम्बन दिवस मनाता है वो हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाता है, या यूं कहे तो वो दोनों एक बहुत ही गहरे रिश्ते में बंध जाते हैं। आज के दिन अगर तुम भी अपनी प्रेमी के साथ ये दिवस मनाओगी तो तुम भी अपने प्रेमी के साथ बहुत ही प्यार भरे रिश्ते में बंध जाओगी। पर बाबा, मेरा तो साथी या प्रेमी है ही नहीं। मेरी तो शादी की उम्र भी निकलती जा रही है। पर देखिए ना तो मुझे मेरा प्रेमी मिल रहा है और ना ही मेरा पति। अरे बिटिया, जरा तू अपना हाथ तो दिखाना। क्या पता मैं तेरे हाथ की लकीरों में देखकर तुझे बता सकूं कि तेरा प्रेमी इस दुनिया में बना भी है या नहीं। बाबा के कहने पर अमृता अपना हाथ आगे बढ़ाती है। अब क्या था, अब जब बाबा उसके हाथों को देखते हैं तब बाबा उसकी शक्ल देखकर हैरानी के साथ उससे कहते हैं, तुम तो एक नागिन हो। हे भगवान, बाबा को तो पता चल गया कि मैं एक नागिन हूँ। पर कोई बात नहीं, मैं बाबा को सब सच बता दूंगी कि मैं यहाँ पर किसी को कोई नुकसान पहुँचाने नहीं, बल्कि मैं तो यहाँ पर सैर के लिए आई हूँ। पर यहाँ आकर तो मुझे कुछ अजीब सा ही पता चल रहा है। तुम क्या सोचने लगी? देखो नागिन, मैंने कुछ नहीं किया है, इसलिए तुम मुझे मारना मत। बाबा, मैं यहाँ किसी को मारने या किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पर बस देखने आई थी कि पृथ्वीवासी कैसे रहते हैं। पर जब मैं यहाँ आई तो मुझे आपसे कुछ अलग ही पता चल रहा है। बाबा, मेरी ना तो शादी हो रही है और ना ही मेरा कोई प्रेमी है। अब आप ही बताओ, जिसका कोई जोड़ा नहीं है वो भला चुंबन दिवस कैसे मना सकती है? नागिन बिटिया, मैंने अभी जब तुम्हारा हाथ देखा था ना, तब मैंने ये भी देखा था कि आज के दिन तुम्हें तुम्हारा जोड़ा मिलेगा। यदि आज के दिन तुम किसी नाग के साथ अपना ये दिवस मनाती हो और उसके साथ अगर तुम्हें कुछ अलग सा एहसास हो तो बस समझ लेना कि वही तुम्हारा जीवन साथी है। अच्छा, ये बात है। अगर ये बात है तो मैं अभी ऊपर जाती हूँ और चुंबन दिवस मनाती हूँ। बिना कोई देरी किए अमृता नागलोक वापस आ जाती है, जहाँ वो एक सुंदर सी नाग को देखती है और उस नाग को देखकर अमृता खुद से कहती है, ये नाग कितना सुंदर है, देखो तो जरा इसकी आंखें, हाय कितनी प्यारी है। कहीं यही तो मेरा जोड़ा? जो भी हो, मैं इसको एक बार किस करके देखती हूँ, क्या पता मेरा जोड़ा यही हो, इसके साथ ही मेरी किस्मत जुड़ी हो। अब क्या था, अमृता बिना कुछ सोचे समझे उस नाग के पास जाती है और उसको किस करने लगती है। थोड़ी देर बाद जब वो उसको किस करके हटती है तब वो नाग उससे कहता है, क्या हो तुम? नागिन, मैं एक नागिन हूँ, नागिन। वो तो मुझे भी पता है कि तुम एक नागिन हो, पर तुम ये क्या कर रही हो? तुम ना तो मुझे जानती हो ना ही पहचानती हो, और साथ ही मैं भी तुम्हें नहीं जानता। फिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे सीधा किस कर दिया? अरे पागल, तुम्हें पता भी है आज किस डे है? और धरती पर
लोग अपने जोड़े को यूं ही जगह जगह किस कर रहे हैं। तुम जानते भी हो, जो आज के दिन किस डे मनाता है वो हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाता है, या यूं कहे कि वो दोनों एक बहुत ही गहरे रिश्ते में बन जाते हैं। हाँ तो क्या तुम किसी को भी कहीं भी किस कर लोगी? हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी तुम्हें किस करके मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा, जिससे मुझे ये पता चलता है कि तुम मेरे जीवन साथी नहीं हो। इतना बोलकर नागिन अमृता वहाँ से चली जाती है और अब वो अपना पहला किस डे हर नाग के साथ मनाने लगती है, पर उसको किसी भी नाग में एक अच्छी फीलिंग नहीं आती। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है। जहाँ नागिन अमृता अपने प्यार को ढूंढ रही थी, तो वहीं नागलोक के नागराज को अमृता की खबर मिलती है, जहाँ उसको ये पता चलता है कि नागलोक की एक नागिन सभी नागों को किस करके अपना किस डे मना रही है, और बस उस नागिन की वजह से नागलोक में सभी नागों के बीच में दहशत फैली हुई है। ये जानकर नागराज दक्ष को बहुत अजीब लगता है और वो खुद से कहते हैं, भला कोई नागिन ऐसे कैसे कर सकती है? वो एक अनजान नाग को किस कैसे कर सकती है? जो भी है, मुझे इस नागिन से मिलना ही पड़ेगा। इतना बोलकर नागराज दक्ष अपने सैनिकों के साथ नागिन अमृता के पास आते हैं, जहां वो देखते हैं कि अमृता एक और नाग को किस कर रही है। उसको ऐसे देखकर नागराज दक्ष बोलते हैं, रुक जाओ नागिन, आखिर तुम हो कौन और इस तरह तुम सभी नागों को किस क्यों कर रही हो? नागराज दक्ष, आपको नहीं पता कि आज क्या है? नहीं, बताओ क्या है? नागराज दक्ष, आज किस डे है और आपको पता भी है आज के दिन क्या होता है? नहीं ना? रुकिए, मैं आपको बताती हूँ। मैं आज नीचे धरती लोक पर गई थी, जहाँ मैंने देखा कि इंसान खुलेआम किस कर रहे हैं, पर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे थे, ये जानने के लिए मैंने वहाँ बैठे एक बाबा से पूछा। तब उन्होंने मुझे बताया कि आज के दिन किस डे मनाते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं, या यूं कहें कि वो दोनों एक बहुत ही गहरे रिश्ते में बन जाते हैं। अगर ऐसा है तो तुम यहाँ के सभी नागों को किस करती रहोगी? नहीं, अरे तुम अपने जोड़े को किस करो ना। नागराज, मेरा कोई जोड़ा ही नहीं है, और धरती लोक के बाबा ने कहा था कि आज के दिन ही मुझे मेरा जोड़ा मिलेगा। यदि आज के दिन मैं किसी नाग के साथ अपना ये दिवस मनाती हूँ और उसके साथ अगर मुझे कुछ अलग सा एहसास हो, तो बस मैं समझ लूँ कि वही मेरा जीवन साथी है। बस इसलिए मैं सभी को किस कर रही थी, पर किस्मत देखो, मुझे अभी तक कोई मिला ही नहीं। जो भी है, तुम नागलोक में अश्लीलता फैला रही हो, बस इसलिए मैं तुम्हें कैदी बनाना चाहता हूँ। सैनिक, पकड़ लो इस नागिन को। अब क्या था, सैनिक नागिन अमृता को पकड़ लेते हैं और उसको नागराज दक्ष के महल में लेकर जाने लगते हैं। नागिन अमृता नागराज दक्ष के साथ उसके महल जा ही रही थी कि तभी उसके पैर एक पेड़ की बेल में फंस जाता है और वो नागराज दक्ष के ऊपर गिरती है। नागराज दक्ष के ऊपर गिरने की वजह से अब उन दोनों की किस हो जाती है, और उन दोनों के किस होने के बाद नागिन अमृता को वो एहसास होता है जो उसको अब तक किसी के साथ नहीं हुआ, या यूं कहें कि उसको ये पता चलता है कि उसका जीवन साथी कोई और नहीं नागराज दक्ष है। नागिन को ये बात पता तो चल जाती है, पर वो उस समय कुछ नहीं बोलती। पर नागराज दक्ष को नागिन की किस बहुत प्यारी लगती है, जिस वजह से अब वो अपना मन बदल लेते हैं। थोड़ी देर बाद जब नागिन अमृता को नागराज के सामने पेश किया जाता है, तब नागराज दक्ष सभी से कहते हैं, मैं आप सभी से बोलना चाहता हूँ कि नागिन अमृता अब से बल्कि अभी से इस नाग महल की नागरानी है। मैं जानता हूँ कि नागिन अमृता ने नागों को किस क्यों किया, और जब मैंने उसका जवाब सुना तो मुझे लगा कि वो गलत नहीं है, क्योंकि मुझे उनकी पहली किस से ही प्यार हो गया। बस इसीलिए अब मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। जहाँ नागराज नागिन को कैदी बना रहे थे, तो वहीं अब वो उसको नाग महल की रानी बना देते हैं, और उसका कारण था नागिन अमृता की किस। नागिन अमृता अब नागलोक की नाग रानी बन जाती है, और इस तरह से उनको उनका प्यार और जीवन साथी भी मिल जाता है, और उसका किस डे भी बन जाता है।